ऐसा लगता है कि ऑल द टाइम यही गाना गा। जब पवित्र आत्मा को कोई गीत पसंद आता है तो वही गीत पर मूव करता है। And we have to be led by the Holy Spirit, and we cannot change anything. We have to listen to Him. Hallelujah. हमको उसका सुनना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ अभी। मैं जानती हूँ long time you have been standing up, खड़े रहते थे। तो now I want you to just go and meet at least 3 people. इधर से उधर जाकर at least 3 लोगों को हेलो हाय बोले, वेलकम करिए एक दूसरे को। जिसको आप कभी नहीं मिले at least 3 लोगों को मिलिए, विश करिए एक दूसरे को। yes. विलास ब्रदर आप हिंदी पढ़ते हैं ना? तो आपकी बेटी नहीं है, आज आपको संभालना पड़ेगा थोड़ा। माइक, यू वांट टू टेक दिस वन? आवाज बड़ा है लेकिन कैमरा पर नहीं आएगा। Jesus. Oh, such a beautiful presence of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज पहली बार यहाँ पर आए हैं तो हाथों को ऊंचा करें। First time I am with you. First time बस। 1, 2. First time. Very good. आप आए थे पहले, वाइफ आई थी ना, आप हस्बैंड पहले बार आए। ओके। आप लोग नेपाल के हैं? नेपाल के हैं। ओके, 2 मिनट। ओके, कैन वी वेलकम देम? ओके, यहाँ पर नेपाल के कितने लोग हैं? हाथ ऊंचा करें, सब नेपाल के लोग। ओके, सो गुड, वेलकम देम ऑल। सो नाइस। यूपी के कितने लोग हैं? Come on. अनिता सिस्टर आप हाथ उठाते नहीं, गोवा की बन गई आप। अब किधर की है आप? बिहार की है, और भी आपको वेलकम करते हैं। बिहार की है। ओके, केरला। ओके, वंडरफुल। महाराष्ट्र। Any other place? Any other place? कौन किधर बैठे? गोवा, गोवा, everybody गोवा. Okay. Sister मुंबई, मेरी sister मुंबई. Very good. God is good. All the time. All the time. परमेश्वर अच्छा है. Amen. Thank you Jesus. So, हम देखते हैं इन दिनों में परमेश्वर का वचन ऐसा जोर से आ रहा है हमें, और हमें अलर्ट कर रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और यीशु मसीह के आने का समय बहुत ही निकट है। The coming of the Lord is very close. Amen. So, goykaran sangta, hindi nulita, no problem. Kona problem hala to ika. So, alam hindi sasmata no. Thank you for being understanding. हालेलुया। परमेश्वर का आने का समय बहुत ही निकट आ रहा है। तो किसी को पूछा तो
रैप्चर क्या है तो बहुत लोगों को पता नहीं है। व्हाट इज द रैप्चर, रैप्चर क्या है ये पता नहीं है। तो हमने लास्ट संडे को बता दिया है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है हमको लेने के लिए। ओके, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग समझते हैं क्या मेरा मरने का समय आ रहा है। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह खुद ही आएगा बादलों में हमको लेने के लिए। हालेलुया। और जो यीशु मसीह ने कहा था मत्ती का 24 में, मैथ्यू चैप्टर 24 में परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि दुनिया का अंत जब आएगा ये सारे चिन्ह आपको दिखाई देंगे। ये सारे चिन्ह जो हो रहा है, फ्लड्स हो रहे हैं, फैमिन्स हो रहे हैं, पता है ना चाइना में कितने फ्लड्स होकर कितने लोग मर गए हैं। The cities, the villages have gone. हिमाचल प्रदेश में इतना बाढ़ हुआ है। There is so much of loss, so many things are happening. और earthquakes आ रहा है, famines आ रहे हैं, and the things that are happening now, जो wars हो रहे हैं इस धरती पर, जो लड़ाई हो रही है इजराइल और दूसरे राष्ट्रों के बीच में, ये सारे चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है। और यीशु मसीह ने कहा है कि ये फाइनल चिन्ह होगा कि सुसमाचार सारे राष्ट्रों में प्रकट हो जाएगा। आमेन। And Luke chapter 17 also tells us that when you see Jerusalem surrounded by armies, जब आप देखेंगे कि इस्राएल में जो जेरूशलेम है उसको राष्ट्र गहरे डालेंगे, उसके दुश्मन उसको गहरे डालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है। When you see Jerusalem surrounded, and now we know that we are not looking for a sign, हम एक चिन्ह का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी जो होने का है वो हो रहा है इस धरती पर। ओके, तो यीशु मसीह के आने का चिन्ह हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उसके तुरही के आवाज का इंतजार कर रहे हैं। जब वो तुरही बजेगी और हम जाएंगे, जब वो हमको बुलाएगा हम जाएंगे उसके पास। हालेलुया। उस समय का, उस घड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं। We are waiting for that. आश्चर्य की बात यह है कि सब लोग नहीं जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा, और सब लोग नहीं जाएंगे इसका मतलब है कि यानी वो लोग, उनको ज्ञान नहीं होगा। They will not know what exactly this is all about. They will not know what is happening. उनको पता नहीं होगा, या फिर उनको पता है लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। ये दो टाइप के लोग हैं इस धरती पर अभी, जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, एक है, और जिनको परमेश्वर का वचन का ज्ञान है। ओके, लेकिन उस समय जब यीशु मसीह आएगा और तुरही बजेगी, वो ही लोग जाएंगे जिन्होंने सुनकर विश्वास किया था और उसके वचन के मुताबिक वो चल रहे थे। When Jesus comes, who is going to be left behind and who is going to go? कौन जाएगा यीशु मसीह के साथ जब तुरही बजेगी? वो ही लोग जो उसके लिए तैयार थे, जो उसका वचन सुनकर, जो वो कह रहा है उसका वचन का पालन कर रहे थे। और कौन रहेगा यहाँ पर? जो लोग जानकर भी उसके वचन का पालन नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, अपने ही पाप में वो चलते रहे और परमेश्वर पर नजर ना डाली, वैसे लोग यहाँ पर ही रहेंगे। तो आपको अभी ही निर्णय करना है कि आप यहाँ रहेंगे या जाएंगे। यहाँ जो रहेंगे, स्टेप बढ़ती है, जाएंगे। यहाँ जो रहेंगे, यीशु मसीह आने के बाद यहाँ जो रहेंगे उनका बहुत बुरा हाल होगा। यीशु ने कहा है कि ऐसे संकट इस धरती पर आएगा जैसे कभी भी नहीं आया था। असले जातले असं की केन्ना जावं केन्ना पळय तसले, पण आजूनपासून असले लोक आसा की देवाचे उदार आयकता पूण आयकनासलेल्या भाशेन करता।
सुनकर भी वो अनजान बनते हैं, ऐसा नहीं सुना, इग्नोर करते हैं. They are rejecting the gospel of Jesus Christ. तो ये सिर्फ जो मैंने बोला है, जो आपको तैयारी करने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं, not to scare you, but to warn you and to instruct you that the coming of the Lord is very close. Hallelujah. लेकिन अभी भी ये जानकर भी, you know the Lord said there are going to be people who are going to mock us. हमारी मजाक उड़ाएंगे लोग. जब हमें ऐसे कहते हैं तो हमारी मजाक उड़ाएंगे वो लोग. They will not believe it. They are going to make fun of the gospel. Yes? वो मजाक उड़ाएंगे. अपने ही सोचों में, अपने ही बिलीफ सिस्टम को वो पकड़ कर रहेंगे. They are going to hold on to their belief system. They are going to hold on to their traditions. अपने जो traditions है वो अटल रहेंगे, वो स्टबन रहेंगे, बहुत ही हट्टी स्वभाव में वो रहेंगे, ऐसे लिखा है. और वो परमेश्वर का जो सुसमाचार है, अच्छी खबर है, वो नहीं सुनेंगे. अपने ही ताकत में वो चलते रहेंगे. लेकिन जो अपने ही ताकत में चलते हैं वो परमेश्वर से आशीष नहीं पाएंगे. जो उसकी ताकत पर निर्भर रहते हैं वो परमेश्वर से आशीष पाएंगे. Hallelujah. And that's what the Lord wants to talk to us about today. Depending on the Lord. Yes. Amen. Depending on the Lord. Yes. Hallelujah. So Jeremiah chapter 17. I know I'm taking you to the Old Testament. Some people don't like it when we go to the Old Testament. जिसके पास बाइबल नहीं है वो हाथ उठाइए प्लीज. नहीं है क्या? आप इधर आपके पास बाइबल नहीं है? घर में है? घर में भी नहीं है? ओके. Vishal. We have Nepali Bibles with us. Vishal disappeared somewhere. We have Nepali Bible. Ganga, you can go at the table and just see which Bible you can read, whether it's Nepali, Hindi. Just make a choice. Who can read what? Pick up some. Yeah, that blue color. Just check and give it to them. Thank you, Jesus. आप लोग इधर देखिए, वो काम वो कर रहे हैं. Thank you, Jesus. हालेलुया. देखो, वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग बर्बाद हो रहे हैं. वचन परमेश्वर का उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग बर्बाद हो रहे हैं. इसलिए शक में जी रहे हैं, इसलिए डर में जी रहे हैं, इसलिए शैतान उनको इतना उनका मन को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर पिता कितना अच्छा है. हालेलुया. तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छा है. बोलो मेरे साथ, मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है. हर वक्त अच्छा है. मेरे अच्छाई में, मेरे भलाई में या मेरे दुख में, मेरे कष्ट में, मेरा स्वर्गीय पिता हर वक्त अच्छा है. जब मैं समझ सकता हूँ या ना समझ सकता हूँ, मेरा स्वर्गीय पिता हर वक्त अच्छा है. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. So those days are gone when we were playing church, that we were just coming to church on Sunday because it is a Sunday. रविवार है तो चर्च को जाना है, इसलिए मैं चर्च को जाता हूँ. और एक धर्म बनाया था हमने कि हर संडे को जाना है तो हम जाएंगे. बाद में मंडे से सैटरडे तक हमको परमेश्वर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है. सिर्फ संडे को इतना सा छोटा सा जो सरमन हमको मिलता है वो ही रहता था.
रोशनी लाना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप रोशनी में चलेंगे तो शैतान आपके पास नहीं आ सकेगा। हालेलुया। वो नहीं आ सकेगा, और आया तो भी आपके अंदर एक ताकत रहेगी कि आप उसके साथ लड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन है तो रोशनी है, वचन है तो ताकत है। हालेलुया। So we see so many people are troubled and depressed and anxious and worrying about so many things. हम कितना ही सोचने पड़े रहते हैं, हम एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम इतना सोचते हैं, इतना चिंता करते हैं। So much people are worried about it. जब भी कुछ भी होता है, just a small little thing also happen, we start to get scared. पेट में दर्द होता है तो हमको डर आता है, शायद कुछ हो गया है मुझे। सर दर्द होता है, ज्यादा सर दर्द होता है तो डर आ जाता है, मेरे सर में कुछ हो रहा है, शायद मुझे कुछ बीमारी है। इतना डर आता है, एंजाइटी होती है। किसी ने कुछ बोला आपको तो आपको इतना गुस्सा आता है तो उस गुस्से में आप रह जाते हैं। You stay angry with people. You want to take revenge on people. बदला लेना है, उसने मेरे को ये किया तो मुझे बदला लेना है। तो ऐसे हम हमारे मनों में इतना नेगेटिव सोच लाकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन का ज्ञान नहीं है। चलो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। The Lord wants us now at this moment to depend on Him. Okay? He wants us to depend on Him. अगर आप उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, जब यीशु मसीह आएगा तो आप खो जाएंगे। You are going to be lost if you don't depend on the Lord. If you depend on your own strength, then you will be lost. Thank you, Jesus. So Jeremiah 17 verse 5, we will read that. Thus says the Lord. I have to start it with this, okay? Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। Cursed is the man that trusts in man and रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। उसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो व्यक्ति श्रापित होता है। श्रापित है वो पुरुष जो किस पर भरोसा रखता है? मनुष्य पर भरोसा रखता है। Cursed is the man that trusts in man and makes flesh his arm and whose heart departs from the Lord. Okay? That means the person whose heart departs from the Lord had trusted in God first, but now his heart departed from the Lord. ये पॉसिबल है कि हम परमेश्वर के पास आकर भी उसके पास से हम दूर जा सकते हैं। Apostle Paul says that you started in the spirit. How is it now that you are gone back to the flesh? आपकी शुरुआत आत्मा में हुई थी, अभी आप क्यों आपके शारीरिक मन पर विश्वास करने लगे? जब आपका उद्धार हुआ, when you got saved, you did not get saved because you were good. The grace of God. Hallelujah. Hallelujah. When you got born again, जब आपका नए सिर से जन्म हुआ है, तब आप आपके अच्छे कामों के लिए आपका उद्धार नहीं हुआ। And those people who don't understand, जिसको समझ में नहीं आया, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको नए सिर से जन्म
क्या होता है? कितने लोगों को पता नहीं है नए सिर से जन्म क्या है? ओके, वेरी गुड। आप जो है नए सिर से जन्म लेना है, सो पुट योर हैंड अप। हाथों को ऊंचा है, आपको पता नहीं। इवन इफ देयर इज वन पर्सन, आई विल स्टिल टेल यू, bear with me, everyone who knows, you will learn something more. क्या आप लोगों को विश्वास है ये परमेश्वर का वचन है? जो आपके हाथों में है, क्या परमेश्वर का वचन है? जो परमेश्वर कहता है, क्या वो सत्य कहता है? क्योंकि परमेश्वर सत्य है, हालेलुया। वो मार्ग है, हालेलुया, और वो जीवन है, आमीन। क्या आपको पता है कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? क्या आपको पता है कि परमेश्वर तेरा मूर्तियों में नहीं रहता है? क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया को रचने वाला इतना बड़ा परमेश्वर एक मूर्ति में नहीं रह सकता है? को पता है? क्या आपको पता है कि ये जीवित परमेश्वर ने कहा था कि कभी किसी मूर्ति को नहीं बनाना है? क्योंकि वो जीवित है, वो जीवित है, हालेलुया। जब तक वो जीवित है उसकी मूर्ति नहीं बना सकती है। क्या आपके घर में कोई अगर गुजर गया, ओके, तो ही उसकी मूर्ति बनाते हैं, राइट? फोटो फ्रेम करते रहे। जब तक वो जिंदा है, क्या वो आप फोटो फ्रेम करके उसको फूल डालते हैं क्या? हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, कभी मरेगा नहीं, हालेलुया। वो मर के फिर से जी उठा है, हालेलुया। वो आपका परमेश्वर है, आपका पिता है, हालेलुया। और उन्होंने कहा है योना का 3 और 3 में, he said in John chapter 3 verse 3, he said, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Hallelujah. I have to speak these simple things. Please listen. Holy Spirit, I pray that you would give the gospel to your people as simple as possible. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्या आपको पता है कि सारे मनुष्य जो जगत में आए वो पापी ही आए हैं? क्या आपको पता है? कोई भी इंसान है कि पाप नहीं किया? सबने पाप किया। हाँ, बाइबल कहता है कि सबने पाप किया है। आपको पता है कि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है? परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। आपको पता है स्वर्ग है या नरक भी है? हालेलुया। स्वर्ग में हमारा परमेश्वर पिता है, हालेलुया। इधर भी है, सब जगह पर है, राइट? लेकिन स्वर्ग उसका सिंहासन है, आमीन, आमीन। तो क्या आपको पता है कि हम इस धरती पर थोड़ी देर के लिए आए हैं? एवरीबडी नोस। कोई यहाँ पर हमेशा रहने के लिए आए हैं? तो हमको यहाँ से वहां जाना है। कहाँ जाना है? वहां जाना है, स्वर्ग में जाना है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, इंसान पापी है। तो पवित्र परमेश्वर के पास पापी इंसान कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते थे। इसलिए पवित्र परमेश्वर ही इंसान बन गया, हालेलुया, और अपना जीवन बलिदान किया, अपना पवित्र लहू मनुष्य जाति के लिए उन्होंने बहाया, हालेलुया। अपना पूरा शरीर से लहू उन्होंने मनुष्य जाति के लिए बहाया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना होगा, लेकिन वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह इंसान बना, पिता परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, और यीशु मसीह के अंदर उसके अंग में जो लहू था वो पवित्र था। ऐसा लिखा
छोटा हो, कोई भी अगर विश्वास करे तो, अगर विश्वास करे तो, क्या विश्वास करे? हे परमेश्वर, मैं पापी, तू मेरे लिए क्रूस पर मरा, मैं विश्वास करता हूँ और मेरा जीवन में तुझे समर्पण करता हूँ। हालेलुया। तब क्या होता है? तब आपके अंदर एक नया जीवन आ जाता है। हालेलुया। You know, I love gardening. मुझे गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 4-5 महीने पहले मैंने बीज लाए थे, फूल के बीज। You know, I brought seeds of dahlias and rose, you know, creeper roses. ऐसा मैंने बीज लाए थे, तो वहां पर ही थे, they were there only, okay? तो every time, you know, हर बार मैं सोचती हूँ ये बीज को मुझे डालना है, मुझे देखना है, पौधे होंगे, nice plants will come up and flowers will come up. So every time I'm opening my bag, मेरे बैग को खोलकर मैं उस बीज को देखती हूँ। तो ये बीज जब मैंने 2-3 दिन पहले मैंने हाथ में लिया, ओके, तो मैंने देखा वो बीज ऐसे ही, राइट? तो मैं आज एक आपको बात पूछती हूँ, ये जो बीज है ना, जो मेरे हाथ में आया, क्या उसके अंदर जीवन है? Yes. ओके, लेकिन वो बढ़ते क्यों नहीं है? हाँ? Why are they not growing? जमीन में नहीं डाला, राइट? सो जब तक ये बीज जमीन में नहीं गिरा है, ओके, वो गीला नहीं हुआ, जमीन में नहीं गिरा, तो उसको जान नहीं आएगी, राइट? राइट? तो मैंने क्या किया, ये बीज को लिया और मैंने वो वास में, ओके, गीला किया वो मिट्टी को और उसमें डाल दिया। तो मैं अभी देख रही हूँ, सुबह उठकर मैं देख रही हूँ, इज इट कमिंग? सुबह उठकर मैं देख रही हूँ, इज इट कमिंग? हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो जरूर आएगा, निकल आ जाएगा, समय लगता है, राइट? लेकिन जब तक मेरे हाथ में था, that seed when it was in my hand, it was dormant. It was like sleeping, जैसे सो गए थे। लेकिन जब ये बीज मिट्टी में मैंने डाली और वो गीला हुआ, तो मुझे अभी पता है उसमें जान आ जाएगी। हालेलुया। और वो उगेंगे। हालेलुया। वैसे ही जब आप इस धरती में आया, आपके अंदर जो रूह है, आपके अंदर जो आत्मा है, उस बीज के समान वो सो गया था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आ गया आपके अंदर, जब वचन ने आपको छुआ, हालेलुया, और इस वचन को आपने ग्रहण किया, जब आप रिसीव करते हैं तो क्या हो जाता है? When you receive the word, you receive life, आपको नया जीवन मिल जाता है, और हालेलुया, you get a new life, you're born again, हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं नया सिर से जन्म लेना। तो अभी क्या हो रहा है, जब भी मैं कुछ बात करती हूँ, धीरे से आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया, you will be able to understand it. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! That's the gospel. You know, we need to share the gospel sometimes. Yes. मैं क्या नया प्रकाशन दूं जब आप लोग, कितने लोग जो यहाँ हैं, जो हमारे यीशु मसीह को नहीं जानते, कितने लोग हैं कि यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं है। क्या होता है मनुष्य को जब पाप में वो जीते हैं, शैतान उसके जीवन पर कब्जा करता है और हम नादान हैं, we don't know, in ignorance we listen to anyone, हम किसी का भी सुनते हैं। कोई कहते हैं इस बीमारी को दूर करने के लिए वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये पूजा करना है, यहाँ पर कोमड़ा देना, यहाँ पर बकरी देने हैं। अब ऐसे हम सुनते हैं और हम जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते, हम नादान हैं, वचन को नहीं जानते। लेकिन जब आप एक बार आपको पता चलता है, वचन में लिखा है और ये सत्य है कि परमेश्वर एक बार इस धरती पर आया, एक बार ही अपना खुद का लहू बहाया, बलिदान हुआ एक बार ही, हालेलुया, पूरे मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए पापों से, शैतान
और शैतान आपके अंग में नहीं रह सकता है। हालेलुया। कोई भी जादू ने आपके ऊपर किया है वो टूट जाता है जब आप विश्वास करते हैं। Hallelujah. This is the time we have to share the gospel of Jesus Christ. We have to tell about Jesus. Amen. Hallelujah. हमको बताना है. This is not the time for us to speak religion, to spread a religion, but to spread the love of Jesus Christ. यीशु मसीह का प्यार हमको फैलाना है. Hallelujah. Praise the Lord. For those who know, क्या होता है? एक बार हम उसके पास आते हैं. Let's get back to the word. वो चलने जाएंगे वापस. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his arm and whose heart departs from the Lord. क्या श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर विश्वास करता है, जो अपने शारीरिक मन पर विश्वास करता है और उसका हृदय परमेश्वर से दूर चला जाता है. एक बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, when we come to Jesus, that is a possibility. Yes, amen. Then we can turn back from God. उससे हम दूर हो सकते हैं. Listen carefully. What happens? जब हम उसके पास आते हैं, पहले हम बहुत ही नम्र होते हैं. धीरे से हमारा हृदय घमंड में हो जाता है. We begin to become very proud. Right, come. We begin to become very proud and बहुत ही घमंडी हो जाते हैं. And then we feel like we earned the salvation by our good works. और हमको ऐसा लगता है मैं अच्छा हूं ना, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बचाया है. मैं अच्छा हूं ना, इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूं. और मनुष्य अपने ही ताकत पर निर्भर होने लगता है. मनुष्य अपने ही शारीरिक मन पर निर्भर होने लगता है. He starts to depend upon the arm of the flesh. And when God begins to bless somebody, they begin to think like they did it. जब परमेश्वर आशीष देता है, मनुष्य को ऐसा लगता है मैं ब्लेस हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं. मैं ब्लेस हूं क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही ताकत है. मुझे आशीष मिला है क्योंकि मैं बहुत ही शाना हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं बहुत ही बलवंत हूं, इसलिए मैं अच्छा सा नौकरी कर रहा हूं, इसलिए मुझे अच्छा सा पैसा मिल रहा है क्योंकि मैं शाना हूं. और धीरे से उनका हृदय परमेश्वर से भटक जाता है. यस, इट्स अ वेरी डिसीविंग थिंग. मनुष्य अपने ही सोचों में आकर शैतान का सुनता है और घमंड आने लगता है अंदर. और जो भी घमंड करता है, परमेश्वर उनको नीचे डालेगा. I know you want to hear all good things. You know, sister, थोड़ा मस्का लगाओ ना हमें. अभी मस्का लगाने का समय नहीं है. यीशु मसीह के आने का समय निकट आ गया है. परमेश्वर हमारी आंखें को खोल रहा है. Lest you come into self-righteousness and lest you think that your good works have saved you, the Lord is warning you in advance. क्या आप शायद ऐसे सोच सकते हैं कि आपके अच्छे कामों के लिए आप बच गए हैं? मैं कितनी अच्छी हूं, देखो मैं कितना काम कर रही हूं परमेश्वर के लिए. इतना प्रचार कर रही हूं, इतना सेवा कर रही हूं, तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना ही चाहिए. मैं अच्छी हूं ना, इसलिए ऐसा होने लगता है मन में. Now this is what the Lord is warning us. You have not been saved because of your good works, but it is you have been saved by the grace of God. आपके अच्छे कामों के लिए आपका उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर अच्छा है इसलिए आपको उद्धार मिला है. हालेलुया. उसका अनुग्रह आपके जीवन पर है. His grace is upon your life. That is why you have been saved by faith. विश्वास के द्वारा आपने विश्वास किया
क्योंकि आपके अंदर एक आवाज आता है, मत कर ऐसा। Correct. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his arm, his strength, whose heart departs from the Lord. I'll take you to one more scripture. Thank you, Jesus. Isaiah chapter 30. Isaiah's 30. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आवाज करेंगे थोड़े? Hallelujah बोलो. Very good. बात करना है हमें. Amen. So Isaiah 30 says, verse 1 and 2, woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel but not of me, and who devise plans but not of my spirit, that they may add sin to sin, who walk to go down to Egypt, and have not asked my advice, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. पढ़िए Isaiah 31 and 2. हाँ. Thank you, Jesus. Okay, in the meantime, I will read Isaiah 31. 31, woe to those, 31 verse 1. Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but who do not look to the Holy One of Israel, nor seek the Lord. आए उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। हाय उनको जो सहायता पाने के लिए मिस्र में जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे बहुत है, और सवारों पर क्योंकि एक अति बलवान है, पर इज़राइल के पवित्र को और दृष्टि नहीं करते और न यहोवा को खोज करते हैं। Amen, brother. Amen. Amen. थोड़ा और रतो कर. भरोसा नहीं करते घोड़ों और रथों पर. Amen. भरोसा नहीं करते घोड़ों और रथों पर, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आंखों को लगाते हैं, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आंखों को लगाते हैं। भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी ना रहते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी ना रहते हैं, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आंखों को लगाते, Amen. Hallelujah. आंखों को लगाते हैं. Amen. Hallelujah. Let us see. Let us see. Thank you, Jesus. So जो कोई घोड़ों और रथों पर जाते हैं क्योंकि वो ताकतवर है, तो वो श्रापित होते हैं. I'm just giving you a base. I'm going to tell you a story. एक कहानी बताएंगे अभी हम, क्योंकि आप लोगों को कहानी पसंद है, राइट? सब लोगों को कहानी पसंद है, राइट? So
घोड़ों और रथों पर। परमेश्वर कहता है कि ऐसे ऊपर ताकत, ऐसे उनकी ताकत पर आप भरोसा नहीं रखना। Correct. Hallelujah. Don't depend on these things because they are not going to remain forever. But you depend on the strength of the Lord. Hallelujah. Jeremiah 17 back again. Jeremiah का 17 जाएंगे वापस. Then I will preach to you. Okay? Thank you, Jesus. It's important to teach. For he shall be, verse 6, okay? Cursed is the man who trusts in man and who makes flesh his arm, whose heart departs from the Lord. अगर आपका हृदय परमेश्वर से भटक गया है तो श्रापित है. For he shall be like a shrub in the desert and shall not seek when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. 6 पढ़िए 17 का 6. वह निर्जल देश के वह निर्जल देश के अधर्म मेरे पेड़ के अधर्म पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्भल तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। तो ऐसे पेड़ के समान होगा एक व्यक्ति. Listen very carefully. Anybody who is trusting in the arm of the flesh, okay? जो अपने ही मन का सहारा लेता है. Listen carefully. जो अपने ही मन का सहारा लेता है, जो अपने ही ताकत पर निर्भर रहता है, जो अपने ही बड़े कामों पर निर्भर रहता है, जो इसके ऊपर उसके ऊपर भरोसा करता है लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता. Is that trusting in the man? You know, anything you need, you go run to the ministers, you run to this one, you run to that one. इसके पास उसके पास जाते हैं लेकिन आप परमेश्वर के पास नहीं जाते. आप निर्जल देश में, निर्जल एक जगह पर लगाए हुए पेड़ की तरह होंगे. अपने फल नहीं होंगे. You know, there is actually the trees that are growing in the desert, those shrubs, you know, ऐसे पेड़ हैं जो निर्जल देश में, you know, it's called a juniper, okay? एक पेड़ रहती है वो निर्जल देश में, okay? अगर आप उसको देखें तो उसके ऊपर फल दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसको वो फल को निकालने को जाते हैं ना, you go to remove that and you open it, वो फुस करके आवाज आता है, ऐसा फुस करके आवाज आता है. सो आप खोले तो अंदर से धूल होती है, कुछ नहीं है. Inside there is only dust, there is nothing, only outside shell is there. बाहर ही होते, अंदर सब धूल होती है. निर्जल देश में लगाए हुए पेड़ के समान ये एक व्यक्ति होगा जो लोगों पर विश्वास करते हैं, घोड़ों पर, रथों पर, इसके ऊपर उसके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है. तो वो ऐसे वृक्ष के समान होगा. It's going to be like that. Are you getting it? If you depend on your own self, if you depend on your own works, I am good. That's why this, I am that. You're speaking so much high about yourself, you're speaking high about other people, but you never look to God. आप परमेश्वर की तरफ नहीं देखते, आप उसको प्रेजेस नहीं करते, आप उसको धन्यवाद नहीं करते कि प्रभु तेरी वजह से मैं आज हूँ, तेरी वजह से मुझे ये मिला है, तेरी वजह से मुझे ये नौकरी मिला है, तेरी वजह से मैं आज बच गया हूँ, तेरी वजह से मेरे पाप धो गए हैं. It is you who washed my sin. I didn't save myself, you saved me, and that is the person who is blessed by the Lord. ऐसा व्यक्ति blessed कहलाया जाएगा. Hallelujah. जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहता है, blessed is the man. Blessed is the man. यहाँ लिखा है verse 7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, Amen. which spreads out its root by the river and will not fear when heat comes, but its leaf will be green Hallelujah. and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Okay. Oh, praise the Lord. धन्य है, मैं पढ़ती हूँ. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है. मेरे साथ बोलिए, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है. जिसने
परमेश्वर का सेवक था, वो बहुत ही परमेश्वर को बहुत ही प्यार करता था और पूरा उसका जीवन प्रार्थना में वो जी रहा था। उसको बच्चे थे, ओके, और उनके घर में खाने के लिए उतना नहीं था, लेकिन मिल रहा था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहता था, क्योंकि पूरे दिन भर वो सिर्फ परमेश्वर के बारे में वो लोगों को बताने को जा रहा था, और बाइबल में से लोगों को बताता था और प्रार्थना में बैठा था। तो जब भी उसके बच्चों को कुछ जरूरत थी, वो उनको कहते थे, प्रे, आस्क द लॉर्ड, परमेश्वर से मांगो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बेटी सिर्फ 3.5 साल या 4 साल की थी, ओके, तो उसको मच्छी खाने का मन करता था, क्योंकि उसके साइड में नेबर, दिस इज रियल स्टोरी, ओके, उसके साइड नेबर, वो जो पड़ोसी थे, वो मच्छी फ्राई कर रहे थे और उनको मच्छी फ्राई का उनको स्मेल आ गया उस बच्ची को, और उन्होंने बोला उसके डैडी को, मुझे मच्छी खाने का मन करता है, मुझे मच्छी चाहिए, उनके पास मच्छी है, उनको भी मच्छी चाहिए। तो उसके डैडी ने उसको बोला, अब प्रार्थना करो, यू नील डाउन एंड यू प्रे, इफ यू वांट द फिश यू नील डाउन एंड यू प्रे, आप घुटने टेक कर अब प्रार्थना करो। वो बच्ची क्या जानती, इतना ही जानती है जो अपने डैडी ने बोला है। सो उन्होंने जाकर उन्होंने घुटने टेका और उन्होंने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मुझे मच्छी दे दो, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। ये सच्ची कहानी है, वो हो गया ऐसा, ओके। सो उस समय क्या हो गया, एक कौवा आ गया और कौवे के मुंह में एक भांगड़ा मैकरल, और वो भी भांगड़ा जो था, वो मैकरल जो था, वो जिंदा था, वो ऐसा हिल रहा था, ओके। वो कौवा आया, वो भांगड़ा को लेकर और उस बच्चे के पास आया और उधर ही रखा और मच्छी ऐसे हो रही थी, और उसने आंखें खोला तो उन्होंने मच्छी को देखा, ओके, और उन्होंने जाकर बोला, मम्मी मच्छी। सो जब तक मम्मी नहीं आई और मच्छी को नहीं लेकर नहीं गई, वो कौवा उधर से नहीं गया। जब मम्मी ने वो उसको पकड़ा और अंदर लिया, तभी वो कौवा उधर से चला गया। हालेलुया, क्या धन्य है वो परमेश्वर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है। हालेलुया, जो परमेश्वर को अपना आधार मानता है। You are my help, you are my strength, you are my shield, you are my glory and the lifter up of my head. हालेलुया, तू मेरा ढाल है, तू मेरा आधार है, तू मेरे सिर को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, you'll be like a tree that is planted by the rivers. जो नदी के पार वो वृक्ष लगाया हुआ है, अकाल पड़ेगा लेकिन आप हंसते रहेंगे। हालेलुया, still smiling. हालेलुया, सब लोग जॉबलेस है, आपके पास भी अगर जॉब नहीं है, फिर भी आप चिंता ना करेंगे, क्योंकि आपने यहोवा पर भरोसा रखा है। You are trusted in the Lord. हालेलुया, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर हमेशा ऐसे ही भरोसा रखो। हालेलुया, spread out its root in it, will not fear when drought comes. अभी क्या होगा पता है आपको, जो इस दुनिया पर आने वाला है। तो 3 दिन पहले मुझे एक बहन ने बताया, वो यूएस में रहती है, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में एक सुपरमार्केट में उन्होंने ऐसा एक नया तरीका लाया है, अगर आपको कुछ चाहिए सुपरमार्केट से, मॉल से कुछ चाहिए, तो आपने हाथ पर एक मार्क को लेना है, ओके, सिर्फ एक मार्क को लेना है आपके ऊपर, और ये एक जो मार्क है उसमें लोगों की सारी आइडेंटिटी होती है, एक नंबर में वो सारी आपकी आइडेंटिटी, आपका बैंक अकाउंट, आप किधर रहते हैं, सब एक ही मार्क में होती है। तो आपको अगर ये लेना है तो आपको जाना है उस सुपरमार्केट में, आपके हाथ को सिर्फ स्कैनर पर डालना है। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो प्रोडक्ट्स को स्कैनर में दिखाते हैं ना, तो आपके हाथ को स्कैनर में दिखाना है, जो कुछ चाहिए आप ले लो, आपके हाथ को स्कैनर में दिखाओ और आपको जो कुछ चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन बाइबल में
रेवलेशन 13 में, प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है कि ऐसा जब हो जाएगा और आपके हाथों पर या फिर यहाँ पर एक मार्क दिया जाएगा, तो आपको ये नहीं लेना है। ये मार्क अगर आप नहीं लेते, ये शाप अगर आप नहीं लेते आपके ऊपर, तो आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा और कुछ बिक्री करने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो कोई ये लेगा तो परमेश्वर के जीवन से वो कट हो जाएगा। और आप जो कोई लेते हैं उनको स्वर्ग में प्रवेश करने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों पर विश्वास करते, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। See what I'm telling you, it's a very serious thing. बहुत ही सीरियस है जो कुछ मैं बात कर रही हूँ आपको। परमेश्वर हमको दिखा रहा है कि हमने उसके ऊपर निर्भर रहना है। हालेलुया। हमारे विश्वास को उसके ऊपर हमको बढ़ाना है। हालेलुया। और विश्वास को बढ़ाने के लिए हमको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। अगर आपके विश्वास में नहीं बढ़ोगे तो आप हमेशा इसके ऊपर उसके ऊपर विश्वास करोगे और अपने ही ताकत पर विश्वास करोगे। एक दिन आपकी ताकत आपको फेल करेगी। वो मिनिस्टर, वो एमएलए, वो लोग जो आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं, वो आपको एक दिन सब फेल करेंगे, सब आपको ठुकराएंगे। तब आप कहां जाओगे? लेकिन अगर आपका विश्वास उसके ऊपर रखे तो आप धन्य हैं। आज, कल और हमेशा धन्य रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। I want you to stand. कहानी, बड़ी कहानी छोटी कहानी करके मैं बताती हूँ। बाइबल में जो लोग नहीं जानते, जो जानते थे भी, दाऊद राजा के बारे में एक कहानी है। How many of you know King David's story? You know King David's story, okay? दाऊद के और 7 भाई थे, okay? And he was the last one. वो last one था, okay? उसके भाई सब बड़े बड़े थे, बहुत ही बलवान थे, स्ट्रॉन्ग थे। परमेश्वर ने सैमुअल, ये प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, जैसा एक गुरु होता है वैसा था उस गांव में। परमेश्वर ने सैमुअल को बता दिया कि जाकर इसके जैसे कि एक बेटे को आप राजा बनाओ। हम आप सब लोग हैं यहाँ पर, ओके? थैंक यू लॉर्ड। तो सैमुअल जाता है और एक एक करके लास्ट में एक ये लड़का आ जाता है, उसका नाम था डेविड, ओके? और सैमुअल डेविड को अभिषेक करता है राजा बनने के लिए, फ्यूचर किंग बनने के लिए। लेकिन ये बच्चा एकदम छोटा था, ओके? लेकिन बाइबल में उसके बारे में तारीफ किया गया है। there is a praise about him, you know. It says, आप ट्रांसलेशन मत करिए, I will read it to you, okay? So वो बहुत ही छोटा था, वो भेड़ की रखवाली करता था। He was a little shepherd boy and he was looking after the sheep. Thank you Lord. And it says that he was very good looking, okay? वो बहुत ही good looking था, यानी वो बहुत ही handsome था, okay? खूबसूरत था, okay? Glad to read to you. Thank you Jesus, hallelujah. Okay. उस गांव में, इज़राइल में, इज़राइल का राजा था कि उसका नाम सौल था। और सौल को एक दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था। तो सौल के लोगों ने उसको बोला कि एक किसी को अगर आपने बुलाया तो, और वो अगर सितार गिटार ऐसा बजाया और परमेश्वर के द्वारा उसको आपके ऊपर जो दुष्ट आत्मा है वो चला जाएगा। सो कहाँ मिलेगा ऐसा? तो उन्होंने सौल के व्यक्ति ने, आदमी ने उसको बताया कि एक है, ओके? सो 1 Samuel 16 में लिखा है, ओके? See, look, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite who is skillful in playing. Listen to this. Skillful in playing, वो बहुत ही talented है, वो बजा सकता है, okay?
he is a mighty man of valor. वो बहुत ही शक्तिवान बलवान है. A man of war जो लड़ सकता है. Okay. Prudent in speech, उसका speech जो है बहुत अच्छा वो बोल सकता है. And a handsome person, बहुत ही handsome है. And the Lord is with him. और परमेश्वर उसके साथ है. क्या आप सुनते हैं ना? तो उसकी तारीफ ऐसी की गई है. So David is called to the palace. डेविड को बुलाया जाता है और जब भी वो बजाता है तो उसके ऊपर जो दुष्ट आत्मा है सॉल पर वो चला जाता है. ओके. तो सॉल को उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट होता है. बाद में एक बड़ा व्यक्ति आता है जिसका नाम था गोलियत और वो बहुत ही इजराइल को तंग करता है. लिसन टू दिस स्टोरी. बहुत ही इजराइल को तंग करता है और वो धमकी देता है आपके बीच में कोई है मेरे साथ पंगा लेने वाला. प्लीज लिफ्ट अप द कीज. सब लोग उसको डरते हैं, गोलियत को डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, गुंडा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. ओके. और वो धमकी दे रहा है इस्राएल के लोगों को. दाऊद के कानों पर पड़ता है कि कोई तो परमेश्वर के लोगों को धमकी दे रहा है और वो छोटा ही था. उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं. सो सॉल ने उसको पूछा आप कैसे जाएगा उसके साथ लड़ने के लिए. मालूम है उन्होंने क्या कहा? वही परमेश्वर जो मेरे साथ था, वही परमेश्वर कल जो मेरे साथ था वो आज भी मेरे साथ रहेगा. हालेलुया. वही परमेश्वर जिन्होंने मुझे बचाया, शेर के मुंह से बचाया और बालों के हाथों से मुझे बचाया, तो वही परमेश्वर आज मुझे विजय दे सकता है. और वो गोलियत के सामने जाता है, छोटा सा पत्थर को लेकर जाता है और एक लकड़ी को लेकर जाता है. He takes a stick and a few stones he picks from the brook. और छोटे छोटे पत्थर को निकालता है उस नदी में से और अपने बैग में डाल देता है. और गोलियत उसके सामने होता है इतना बड़ा और ये इतना छोटा. सो गोलियत ऐसा आता है और कहता है तू क्या कुत्ते के साथ लड़ने के लिए आया है, डंडा लेकर आया है, पत्थर लेकर आया है मेरे साथ लड़ने के? क्या मैं कुत्ता हूं? क्या मेरे साथ आप ऐसा लड़ता है? तो दाऊद उसको जवाब देता है आप मेरे विरुद्ध बाला को लेकर आया है और आप मेरे विरुद्ध वो बड़ी ढाल को लेकर आया है, लेकिन मैं और आप एक तलवार को लेकर मेरे विरुद्ध आया है, लेकिन मैं आया हूँ आपके विरुद्ध मेरे परमेश्वर के नाम के द्वारा. मेरे परमेश्वर के नाम के द्वारा. See, he had every opportunity to say, look how good I am. उसको मौका था बोलने के लिए देखो क्या तू क्या समझता है मेरे को, क्या मैं उल्लू हूँ? आप नहीं जानते मेरे अंदर कितना अभिषेक है. आप जानते हैं जब मैं गिटार बजाता हूँ दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं. उसकी तारीफ करने के लिए उसको बहुत ही मौका था और ये भी बोल सकता था वो कि मैं इजराइल का फ्यूचर राजा हूँ, मुझे ऑलरेडी अभिषेक किया हुआ है कि मैं इजराइल का फ्यूचर राजा. He had every opportunity to speak highly about himself, but he didn't talk about himself. अपने बारे में उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने अपने परमेश्वर के बारे में बताया. Hallelujah. He spoke about himself. Hallelujah. और जैसे कि उन्होंने परमेश्वर का नाम लिया, उन्होंने एक पत्थर लिया उसके बैग में से एक पत्थर लिया और गोबर में डाला और घुमा कर उस गोलियत पर मारा और तीर लगा और गोलियत गिर गया. इतना बड़ा गिर गया. क्यों गिर गया? उस पत्थर के द्वारा नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नाम पर उन्होंने भरोसा रखा था. Hallelujah. Hallelujah. Today God is speaking to you. Lift it up here. I want all of you to come in the front. आगे आ जाओ. Please take off a little bit from first row. सब लोग आगे आ जाओ. परमेश्वर का आने का समय बहुत ही निकट है. You don't want to be left behind. You don't want to be left behind. By trusting in yourself. ऐसे आ जाओ. स्पीकर के पास बैठो. ऐसे आ जाओ. Come into this. Come into this. Thank you, Jesus. Hallelujah.
The Lord is my strength and my shield. My heart is trusting in Him, and I am not afraid. मेरा परमेश्वर मेरा बल है. मैंने मेरे परमेश्वर पर भरोसा रखा है. अपने खुद के ऊपर, खुद की ताकत पर भी भरोसा न रखना. किसी के ऊपर इस धरती पर. Don't trust in your wealth. अगर आप अमीर हो, अपने पैसों पर भरोसा न रखना. अगर आपके पास बहुत ही सोना है, you have a lot of gold. One day that gold will be useful for me. कुछ हो गया तो मेरा, I have my gold, किसी के ऊपर भरोसा मत रखना. I have my property, मेरी प्रॉपर्टी है, कुछ हो गया है तो मैं एक प्रॉपर्टी को सेल करूंगा, मेरे को बहुत पैसा मिलेगा. हाँ, तो अभी बाद में वो पैसा का क्या करेगा? कितना साल खाएगा वो पैसा? सब जो है वो चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर सदा रहेगा, सदा रहेगा. He will always remain. He will always remain. Hallelujah. वो तुझे कभी छोड़ता नहीं, वो तुझे कभी त्यागता नहीं, वो तेरे साथ ही रहता है नहीं, लेकिन आपके अंदर रहता है. उसने कहा है, मैं तुझे कभी अनाथों जैसा नहीं छोड़ूंगा. I will not leave you like orphans. I will come to you. Hallelujah. मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं. और परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं है. मनुष्य हमें झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है. Even the best of parents, even the best of husbands and wives, so good as they are, one day they will have to leave us. कभी ना कभी तो हमारा साथ हमारे माँ बाप भी छोड़ देते हैं. जब उनका समय आता है जाने का, वो चले जाते हैं. हमको बहुत अच्छी तरह संभालते हैं, लेकिन समय आ गया तो वो चले जाते. मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, आप लोगों की मम्मी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी है, सबको जाना है एक दिन. कितने हमें संभालते हैं हमारे माँ बाप, लेकिन उनसे जुदा हमें एक दिन होना पड़ता है. राइट? आमीन, आमीन. लेकिन परमेश्वर, God will not leave you. God will not leave you. Jesus will not leave you. Hallelujah. Jesus will not leave you. Amen. क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है. उसके हाथों में सारी ताकत है. स्वर्ग और पृथ्वी पर वो राष्ट्र चलाता है. He rules the heavens and the earth. उसका सिंहासन सबसे ऊपर है. कौन आपको धमकी देता है इस धरती पर? कौन जीत पाएगा आपके विरुद्ध आकर? तेरा परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा. Your God will fight for you. Hallelujah. आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. When you trust in Him, He will fight for you. But if you trust in yourself, you are left on your own. If it is your will, you pay the bill. But if it is God's will, He will pay the bill. When God guides, He will provide. But if you do it on your own, no. समझ गया? अगर परमेश्वर की मर्जी है, तो परमेश्वर सब आपको देता है. खुद के मन का सहारा न लेना, तैयार रहना. In this way you will be ready. Lord, I put my trust in you. परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ. हाथों को खोलिए. यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. आंखें बंद करें. थैंक यू जीसस. तुझ पर ही मेरा भरोसा है. यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है. लिफ्ट इट अप. तुझ पर ही मेरा भरोसा है. यीशु, तुझ पर ही मेरा
विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं, विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। Sing with me. ओ तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। Everybody sing now. ओ तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। Everybody sing with me now. तुझ पर ही मेरा भरोसा है, हाथों उठा कर कहो, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। I trust you Lord, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे को बंद करके हाथों को उसकी तरफ, थैंक यू जीसस। कितने बार हमने उसको छोड़ा है, कितने बार हमने हमारे परमेश्वर को ठुकराया है, हमारी खुद की ताकत पर हमने भरोसा किया। So many times we trusted in our own strength and said, I am the one, मैं हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। हमारी खुद की ताकत में हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। I can do all things through Christ who strengthens me, जो मुझे बल देता है। So many times we became proud and self-righteous. हमें लगा कि हम दूसरों से ज्यादा बढ़कर अच्छे हैं, and we criticize other people. हमने दूसरों को उंगली दिखाया, ऐसा सोचकर कि मैं उनसे ज्यादा अच्छा हूं। लेकिन बाइबल कहता है हम अच्छे हैं इसलिए उन्होंने हमारा उद्धार नहीं किया, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा, by his grace, उसके अनुग्रह के द्वारा। जब हम पापी ही थे, when we were sinners, हम सब पापी थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। That is the time he loved us even when we were sinners. उन्होंने अपना प्यार हमसे प्रकट किया जब हम पापी ही थे, और यीशु मसीह हमारे लिए मरा उस समय जब हम हमारे कीचड़ में थे, और हमने गले लगाए। हम कोई भी घमंड नहीं कर सकते कि मैं उनसे ज्यादा अच्छा
क्योंकि हमको सबको उसके अनुग्रह की जरूरत है। Amen. We all need His grace in our life. हम सब उसके बच्चे हैं, हम सब उसके हैं। हमारी ताकत वो है, हमारा जीवन वो है, हमारा बल वो है। हालेलुया। हे पिता, मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराओ। हे पिता, मेरा जीवन फिर से मैं समर्पण करता हूँ। तू ही है जो मेरा बल है, तू ही है मुझे बचाने वाला, तू ही है मेरा सहारा, मेरा आधार है। हे परमेश्वर, तू ही है मुझे प्यार करता है। अनंत काल से तूने मुझसे प्यार किया और हमेशा करता रहेगा। तेरे प्यार में मुझे बढ़ने दो, तेरे विश्वास में मुझे बढ़ने दो। मैं तुझ पर मेरा भरोसा रखता हूँ। तू आने तक, हे पिता, यीशु मसीह आने तक मुझे ऐसा ही रख। तेरे प्यार में भरकर मेरी नजर हमेशा तेरी तरफ उठाने के लिए तेरा अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया।